कल का समाकलन बना के देखे होंगे आप लोग, है ना। सिंपल समाकलन किए थे, 3 ठो विधि पढ़ना था उसमें, और सभी समाकलन में इस तरीके से 3 ठो विधि करते ही हैं, है ना। फिर ये मैं भेजा था आप लोगों को स्क्रीनशॉट करके बुक से ये इनके फार्मूले। फिर आज अपन को निश्चित समाकलन पढ़ना था। मेरे पास निश्चित समाकलन है आज। इसमें क्या है, जैसे आपके पास सवाल आएगा I = निश्चित मतलब बाउंडेशन में रहता है, तो ये लोअर लिमिट 2 और अपर लिमिट 3 के बीच में है, और फंक्शन है x² × dx। तो अपने को इसका क्या करना है, अपने को इसको समाकलन करना है। तो पहले तो ये सिंपल समाकलन है और डायरेक्ट भी हो सकता है। डायरेक्ट मतलब इसका कर लो कि क्या हो जाएगा, x⁻³ / 3। ये देखो सिंपल समाकलन हो गया। और ब्रैकेट में आ जाएगा आपका लोअर लिमिट 2 अपर लिमिट 3, ये आ गया। अब अपर लिमिट और लोअर लिमिट को पारी पारी लगा दो। पहले क्या लगेगा, 3, तो 3/3। फिर जब लोअर लिमिट लगाते हैं तो रेड लगाते हैं। अब क्या लगेगा, लोअर लिमिट, तो 2⁻³ / 3। तो x के जगह पर एक बार अपर लिमिट लगाएंगे और फिर माइनस करके एक बार लोअर लिमिट भरेंगे मान। तो ये 3 और 2 भरा गया, घातांक तो वही है 3। अब क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर देंगे। तो ये हो जाएगा 3 × 9 = 27/3, और ये हो जाएगा 2 दूनी 4 दूनी 8/3। ये हो गया कि दोनों के हर क्या है, समान है, तो नीचे में 3 ही रहेगा और अंश को घटा देंगे, 27 - 8। तो अपने पास आंसर क्या आ जाएगा, 19/3। ये फिर अब एक और प्रश्न देखते हैं। दूसरा, पहला हो गया, I = 4 से 9, ऊपर में है √x और नीचे में है 30 - x⁻³ × dx। ये सिंपल तरीके से नहीं बनेगा। तो मैंने कल हम लोगों ने क्या बात किया था कि 3 तरीके से बनाएंगे, सामान्य तरीके से, प्रतिस्थापन करके, त्रिकोणमिति वाला बनाएंगे, sin θ cos θ वाला, विशेष सूत्र लगा के एकदम फार्मूला से जो बनेगा, त्रिकोणमिति वाला जो बनेगा, प्रतिस्थापन से जो बनेगा सामान्य। तो सामान्य मैंने बना के दिखाया। इसमें क्या होगा, प्रतिस्थापन होगा, इससे बनेगा ये सेकेंड वाले से। तो किसका प्रतिस्थापन अपन करेंगे, नीचे वाले का। पता कैसे चलता है कि किसका प्रतिस्थापन, उसको t मानते हैं, इसको अगर अपन t मानते हैं, तो ये जो बचा हुआ है ना,
ऊपर में और ये dx, ये dt के बराबर आना चाहिए अवकलन करने पर। मतलब आप 30 ऋण x की घात 3/2 इसके बराबर में t मानोगे तो dt का मान ये आएगा, ये तो देखते हैं आता है कि नहीं। 30 का तो 0 हो जाएगा ऋण, इसका अवकलन करोगे तो nx n-1 के नियम से क्या होगा, n माने 3/2, x n-1 माने 3/2 में आधा जाएगा, 3/2 में हाफ घटेगा, तो क्या आ जाएगा 3 - 1 बराबर 2/2, 1 गलत है। रूट आएगा, हाफ आएगा, रूट इंटू एक्स का क्या हो जाएगा अवकलन dx। ये करके देख लेना आप लोग भी। तो इतना के बदले में क्या रख देंगे अपन, dt। तो देखो ऊपर के बदले में क्या रख रहे हैं अपन, dt, नीचे के बदले में क्या रख रहे हैं अपन, t। ठीक है। तो अच्छा, ये जो है ये पलट के dx के बदले में जाएगा, dx के बदले में तो ये इधर आएगा, तो ये 3/2 क्या हो जाएगा, 2/3। नहीं समझ में आएगा तो और पूछ लेना। तो ये हो जाएगा, अब भरो मान को भरो, i बराबर 4 से 9 dt/t का वर्ग। ये देखो इतना को t माने हो, इतना को वर्ग लगा हुआ है तो t का वर्ग, और इसके बदले क्या आ गया dt। ये करोगे तो पता चलेगा, अच्छे से करोगे तो। प्रतिस्थापन है और भी कई बार पढ़ चुके हैं, और इसको नहीं लिखे 2/3 को, -2/3। अब इसको हल कर लो। क्या आएगा, इसको ऊपर ले जाएंगे, dt 4 से 9। अभी समाकलन नहीं हुआ है, ऐसे ही रहने दो, 4 से अब समाकलन करेंगे 2/3 nx n-1 के नियम से होगा, n+1 के नियम से, तो t का पावर बटे, अब करो लिमिट, ये हो गया। यहाँ क्या आएगा, t का पावर ये ऐसा आएगा, इससे इसको प्लस बना दो, माइनस इसको नीचे ले आओ तो 1/t, 9 और 4 हो गया। अब क्या करेंगे अपन, t का मान फिर से रख देंगे, जो माने थे t वो मान को यहाँ रख देंगे।
तो 2/3 टी का मान रखेंगे 1/t है तो 30 माइनस x का पावर 3/2 9 और 4। अब अपर लिमिट लोअर लिमिट रखेंगे 2/3 1/30 माइनस x का मान क्या रखेंगे 9 और पावर में 3/2। अब लोअर लिमिट रख देते हैं 1/30 माइनस x के बदले में आप 4 3/2 भरा गया मान। तो 2/3 और 1 माइनस 30 माइनस यहाँ पर क्या होगा 3 का घात 2 हो गया, ये 3 3 9, ये 9 3 का घात 2 तो 2 2 कट जाएगा और 3 का पावर 3 रहेगा तो कितना आ जाएगा 3 3 9 3 27 माइनस यहाँ भी वैसे होगा, ये 4 2 का पावर 2 लिखाएगा 2 2 कट जाएगा तो 2 का पावर 3 मतलब कितना 8। अब 1/, और ये 1/, घट जाएगा 30 में 8। अब 2/3 ऐसे 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 कर लो 22 एकम 22 3 एकम 3 और 22 तिया 66 हो गया। अब 2/3 22 में 3 गया 19/66 है ना। ये 2 और 66 को कटा दो, ऊपर नीचे है तो 2 एकम और 2 3 2 तिया 6 2 तिया 6 33। ऊपर में केवल क्या बचा 19 और नीचे में क्या बचा 33 और 3 99 19/99। बना के देखना, नहीं बनेगा तो मैं और बता दूंगा। ठीक, तो ये जो मैथमेटिक्स सिंपल तरीके से नहीं बनता वो प्रतिस्थापन वगैरह से बन जाता है। अब आ जाओ एक और सवाल, ये थोड़ा सा हल्का सा मुझे भी समझ में नहीं आया था, इसके लिए लॉग देखना पड़ेगा। I इज इक्वल टू 1 से 2 है x इंटू डी एक्स x+1 x+2। अब ये ना तो सामान्य विधि से बनेगा ना तो प्रतिस्थापन से। इसके लिए जो हम लोग आंशिक भिन्न पढ़े थे ना वो उससे बनेगा x+1 x+2। क्या करेंगे, इसको ऐसे तोड़ेंगे जिससे यही चीज़ अपने को मिल जाए। जिससे मैं यहाँ पर करूँ -1/x+1 प्लस 2/x+2। जब इसको हल करूँगा मैं ऐसे 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 करके तो यही मिलेगा मुझे, इनको हल करने पर ये मिलेगा। तो ऐसे ब्रेक करते हैं, ठीक। और इसमें क्या लगा हुआ है 1 से 2 लगा हुआ है, ठीक। तो ये क्या हो जाएगा, ये लॉग में बन जाएगा। समाकलन होने के लिए जब आएगा तो क्या हो जाएगा, ये माइनस लॉग माइनस इसमें लगा हुआ है 1+x हो जाएगा प्लस ये क्या हो जाएगा 2 log x+2 हो जाएगा। ये लॉग वाला, इसमें लॉग वाला रूल लगेगा। आंसर तो मैं भी नहीं निकाल पाया हूँ इसका। फिर क्या हो जाएगा, ये अब log 1 log x 2 log x+1 x+2। तो अपन क्या करेंगे, इसको log
लिमिट लगाएंगे माइनस log 1 प्लस एक्स है, तो इसमें लिमिट लगा देंगे 1 प्लस एक्स या एक्स प्लस 1 है, तो लिमिट कितना है अपना 1 से 2, ये हो गया, प्लस 2 log एक्स प्लस 2 है, तो इसमें भी अपन क्या लगा देंगे, लिमिट लगा देंगे 1 से 2, ऐसा कर। अब वो लिमिट लगा के मान भरेंगे, पहले ये 2 भरेंगे, ये पहले 2 भरेंगे, तो 2 और 1 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, फिर 1 भरेंगे। ऐसा करके जब सब लिमिट को अपर और लोअर को भरेंगे तो अपने पास आएगा माइनस log 3 आएगा पहले, फिर माइनस log 2 आएगा, प्लस 2 log 4 आएगा, माइनस 2 log 3 आएगा। 4 परिणाम आएंगे, ये इसमें 2 ठो अपर और डबल लिमिट, इसमें 2 ठो, तो ये देखो 1 और 2, 3 और 4। अब ये देखो log 3 और log 3 वाला है, तो ये दोनों को जोड़ दो, तो ये हो जाएगा माइनस 3 log 3 प्लस log 2, बच जाएगा 2 log 4। इसको कोई फार्मूला से किसी चीज़ से हल करके आंसर लाया है, वो log पढ़ूँगा या देखूँगा तभी बता पाऊँगा ये आंसर लाया है, ठीक। तो इसको भी एक बार करके देखना, अपने से नहीं होगा तो मैं फिर से बता दूँगा। तो ये प्रतिस्थापन से भी नहीं बना, सामान्य तरीके से भी नहीं बना, ये आंशिक से बन गया, तो सब विधि आना चाहिए। एक और देख लेते हैं अपन, ये प्रतिस्थापन वाला है, समझ में आ जाता है कौन कैसे बनेगा। -1 से 1 5x⁴ है, अंडर रूट x का घात 5 प्लस 1 इंटू dx, ये। तो इसमें अपन क्या मान लेंगे, t बराबर क्या मान लेंगे, x का पावर 5 प्लस 1 को, ये अंदर वाले को क्या मान लेंगे, t। तो dt बराबर क्या हो जाएगा, अवकलन करेंगे इसका, तो ये t dt बन जाएगा, ये क्या बनेगा 5x की घात 4 बन जाएगा, और ये तो 0 हो जाएगा, ये और dx बन जाएगा। तो हम प्रतिस्थापित करते हैं, तो देखो dt के बदले क्या आया, ये आया, ये देखो ये और ये थे, इसके बदले dt, तो जिससे प्रतिस्थापित करते हैं जो बच जाता है उसके बदले dt आता है, इससे पता चलता है। अब अपन क्या करेंगे, भर देंगे, तो अपने पास लिमिटेशन जो है वो भी बदल जाता है इसमें। ये देखो लोअर लिमिट और अपर लिमिट को इसमें भरो, ये देखो जब -1 भरोगे t का मान -1, t का मान लोअर लिमिट को बदलोगे -1, तो यहाँ भी -1 बदलोगे, -1 करके बता देता हूँ। लिमिट को कैसे बदलते हैं, अपने पास -1 है और 1, अब अपने को लिमिट बदलना है, तो इसमें मान भरेंगे, t बराबर माने हैं x का घात 5 प्लस 1 माने, तो मान लो पहले ये लिमिट भरते हैं, t का मान -1, तो इसमें भी x का मान -1 भरना पड़ेगा, प्लस 1 का 5 बार मतलब -1 ही आएगा, 5 है इसलिए माइनस आएगा, सम संख्या रहता तो प्लस आता, तो -1 और 1 क्या दे देगा 0। तो अब लिमिट क्या बदल गया, लोअर लिमिट 0। वैसी में अगर t का मान है x⁵ प्लस 1, अब मान लो मेरे को अब ऊपर वाला लिमिट को बदलना है, किसको, 1 को, तो यहाँ क्या भर दूंगा, t के बदले 1, यहाँ भी 1 भरूँगा, तो क्या आएगा, 1 का पावर 5 1 ही आएगा और 1 2। तो अब ये क्या बदल गया, इसका लिमिट भी ऐसे। तो इस प्रश्न में यही चेंज है कि अपन लिमिट को भी क्या कर सकते हैं, बदल के बना सकते हैं। और इसके बदले क्या माने थे, इसके बदले t, तो t के ऊपर में रूट लगे रहेगा, ये ऐसा। अब बाकी के बदले क्या आ जाएगा, dt आ जाएगा।
अब इसको जब आप समाकलन करोगे, अच्छा हाँ, एक चीज़ तो और अपन भूल गए कि हाँ ठीक है, सब तो भर दी, लिमिट भी चेंज कर दी। अब इसका जब समाकलन करेंगे अपन तो क्या आएगा समाकलन में, n+1 के नियम से बनेगा, मतलब इसको 1/2 बना देंगे इंटू dt, 0 से 2, ये 0 से, अब कर दोनों समाकलन तो t का पावर हाफ प्लस वन ये हो जाएगा, और लिमिट कैसे लग जाएगा, 0 से 2 ऐसे लग जाएगा। तो ये t का पावर हाफ प्लस 1 कितना हो जाएगा, 3/2, नीचे भी 3/2 होगा, ये नीचे 3/2 होगा, और ये लिमिट वैसी का वैसी 0 से 2 रहेगा। अब ये जो है पलट के ऊपर चला जाएगा तो क्या बन जाएगा, 2/3, और t का पावर 3/2, और लिमिट को अब क्या करना है, भरना है। अगला काम क्या करना है अपने को, लिमिट को भर देना है। तो भर दो लिमिट को, 2/3 है। एक बार क्या भरेंगे अपन, लिमिट ऊपर वाला, तो t के बदले में इस बार क्या रखना है, 2, और उसके ऊपर में घात क्या लगा है, 3/2। अब एक बार लोअर लिमिट भरना है, 0 भर देंगे, तो 0 का पावर कितना लगा है, 3/2। अब इसको अपन सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 2/3, 2 की घात 3/2, ये तो 0 हो जाएगा, है ना। तो ये हो जाएगा 2/3, और 2 की घात 3/2 का अपन कैसे लिख सकते हैं, 2 की घात 3 की घात 1/, तो घातों का घात बना देंगे, 3/2 को ऐसा बना दिए, तो 2 दूनी 4 दूनी 8 होगा, ये 8 हो जाएगा ये, और 8 के ऊपर में हाफ लगा है मतलब रूट हो जाएगा वो, तो अपने पास आएगा 2/3 √8, ऐसे आ जाएगा 2/3 √8। अब इसको कैसे लिखेंगे, 2/3 और 8 का मतलब क्या होता है, 2√2 होता है, तो 2 दूनी कितना हुआ, 4/3 रूट, ये करके देखना बन जाएगा, सरल है, नहीं समझ में आएगा तो पूछ लेना। एक ये हो गया आपका। एक और सवाल देख लेते हैं, प्रतिस्थापन वाला है लेकिन त्रिकोणमिति वाला है, ट्रिग्नोमेट्री वाला। 5वां, 0 से 1 tan इनवर्स x/1 + x²। देख के ही समझ में आ रहा है कि प्रतिस्थापित होगा किससे, t बराबर 1 + x² को अपन क्या मान लेंगे, t बराबर नहीं, ऊपर को मान लेंगे तो नीचे मिल जाएगा, t बराबर क्या मानेंगे, tan इनवर्स x मान लेंगे, तो अपने को dt क्या मिल जाएगा, dt अवकलन करेंगे तो इसका सूत्र होता है 1 + x² × dx। तो ये इसके बदले में देखो, ये नीचे 1/1 + x और dx, इसके बदले में क्या मिल गया अपने को, dt, और इसके बदले में क्या रख देंगे, t। तो एक अच्छा लिमिट चेंज करते हैं, लिमिट तो t का मान 0 रखोगे, t का मान क्या रखोगे, 0 रखोगे, तो x का भी मान 0 रखोगे, तो लोअर लिमिट कितना हो जाएगा, 0। अब t का मान 1 रखोगे, यहाँ 1 का मान भी क्या रखोगे, 1 रखोगे, तो अपर लिमिट क्या हो जाएगा, π/4। ये भर के देखना, नहीं समझ में आएगा तो मैं बताऊंगा। पहले लोअर लिमिट भरना तो 0 आएगा, लिमिट बदल जाएगा, बदला नहीं है लेकिन अब लोअर लिमिट नहीं बदला, लेकिन अपर तो बदल गया ना, तो बदलना होगा तो बदल जाएगा, वरना वैसी का वैसी रहेगा। 1 भरोगे तो ये π/4। अब इधर कैसे चेंज होगा, लिमिट देखो 0 से 1 था, वो क्या हो गया, 0 से π/4, है ना। और tan इनवर्स x का मान आप क्या लिए थे, t, बचा था वो क्या था, dt, है ना। अब आप इसका क्या कर दो, सीधा सीधा समाकलन कर दो, तो t²/2, और लिमिट को ऐसे लगा दो इधर 0 से π/4। अब क्या हो जाएगा, ये 1/2 को निकाल दो पहले यहाँ से, ये कांस्टेंट है, t² 0 से π/4। अब एक बार क्या लगाओगे, अपर लिमिट, दूसरे बार में क्या लगाओगे,
लोअर लिमिट लगाओगे तो 1/2 वो लगाओगे तो पाई का वर्ग, चूँकि टी में वर्ग लगा है और 4 का वर्ग क्या हो जाएगा 16। और इधर को भरने का ज़रूरत नहीं है, क्यों? क्योंकि 0 है लोअर लिमिट, तो ये 0 ही रहेगा। तो अपने पास आया 1/2 इंटू पाई स्क्वायर बाई 16। पाई स्क्वायर तो पाई स्क्वायर ही रहेगा, अंश में कुछ नहीं है, और ये हो जाएगा 16 दूनी 32 पाई स्क्वायर बाई 32। इसके अलावा ये सवाल जो है प्रश्नावली में है, ये भी देख लेना, 6वां 7वां 8वां उसी तरीके से बने। इतना प्रैक्टिस कर लिए ना तो निश्चित समाकलन बन जाएगा। ठीक।